पढ़ना स्टार्ट करोगे? हम्म, बता दो ना। नहीं स्टार्ट करोगे ना? साफ पता चल रहा है। क्योंकि स्ट्रेटजी वीडियो देखने से फुर्सत कहाँ है तुम्हें भाई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर स्ट्रेटजी वीडियो जिसमें बताऊंगा कि 60 दिन में कैसे नीट क्रैक करें। क्या मतलब, मुझे 4 साल लगे? हाँ, सो हेलो एवरीवन। तो जैसा आपको पता है कि अभी मैं टेस्ट दे के आया हूँ। तो अभी मैंने, क्या हुआ आज, बहुत अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ। मेरा मन था कि मैं आज एक टेस्ट दूँ एलन का, और एक कल मैंने आकाश का टेस्ट दिया था, ठीक है? तो अभी मैं बताऊँगा कि ऐसा हैक मिला मुझे एलन के टेस्ट का। भाई वो पूरे यूट्यूब पे नहीं है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मैंने पिछली बार का एलन का टेस्ट लगा लिया एक। और क्या बताऊँ, एक ऐसा हैक मिला ना जिससे वो करके तुम ना एलन में भाई 600 साढ़े 600 तो तुम 600 तो आराम से क्रॉस कर दोगे एकदम ईजिली। लेकिन पर उसका कोई मतलब नहीं होगा उस हैक को अगर तुम यूज करोगे, बताऊंगा एंड में। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कितने मार्क्स आए टेस्ट में, वो बताऊंगा, और वो हैक भी बताऊंगा, ठीक है? तो मैंने अभी पोल डाला था कि लोग की वीडियो डालूं कि नहीं डालूं, तो लोग बोले डाल दो, और मैं बोला था कि कुछ डाउट बता दो जो पूछना चाहते हो। तो पहले वो थोड़ा डाउट कवर कर लेते हैं, ठीक है? तो कुछ लोगों ने पूछा कि टेस्ट के पहले कैसे पूरा सिलेबस कवर करें। क्यों भाई, पूरा क्यों कवर कर रहा है? मैं 4 साल से पेपर दे रहा हूँ भाई, मैंने आज तक बायोमोलिक्यूल आज तक नहीं किया। तो देखो, अब सीरियस बात करते हैं कि देखो, टेस्ट और रिवीजन दोनों अलग अलग चीज होता है। कभी भी आप टेस्ट के पहले पूरा सिलेबस नहीं पढ़ के जा सकते हो एक दिन में, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान लो आपका संडे का टेस्ट है, अभी हमारा एलन का टेस्ट हो रहा है संडे को, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सैटरडे को पूरा सिलेबस कर लोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप ऐसा करो कि आप अपना डेली शेड्यूल बनाओ रिवीजन करने का। जैसे मान लो आपने बनाया कि आज आपको बायो पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, कुछ चैप्टर्स और कुछ केमिस्ट्री पढ़नी है। तो आप उस रिवीजन के शेड्यूल से चलते रहो, जैसा भी आपका रिवीजन चल रहा है। कि मैंने, जैसे मान लो 10 दिन में मुझे पूरा सिलेबस करना है, मैं अपना मेरा रिवीजन शेड्यूल ऐसा है कि मैं 10 दिन में एक बार पूरा सिलेबस कर लेता हूँ। तो बीच में मैं कितना भी टेस्ट दूं, चाहे एलन का दूं, चाहे आगास का दूं, चाहे किसी किसी भी ब्रांड का टेस्ट दूं, तो वो मेरा अलग चीज़ है और मेरा रिवीजन अलग चीज़ है। मैं अपना रिवीजन करते रहता हूँ, करते रहता हूँ, करते रहता हूँ, और बीच में टेस्ट आता है तो बीच में टेस्ट दे देता हूँ। ठीक है? आपको ये नहीं भूलना है कि आप पर एग्ज़ाम के लिए रहो, ना कि टेस्ट के लिए। कि ऐसा नहीं कि आपका अब, क्योंकि फुल सिलेबस सारे लोग देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लोग पार्ट टेस्ट दे रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सिलेबस है तो आप वो पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ के जाओगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। अभी क्या हो रहा है कि फुल सिलेबस हो रहा है, ठीक है? तो आप पूरा आपको पढ़ना है। तो आप अपने रिवीजन शेड्यूल को कंटिन्यू करते रहो, और बस टेस्ट है तो टेस्ट दे दो। और दूसरा डाउट कुछ लोग का ये था कि फिजिक्स में कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो हम उसे कैसे रिवाइज करें, ठीक है? तो देखो, पहले फिजिक्स में गलतियाँ 3 तरह की होती हैं। पहली गलती कि सिली मिस्टेक हो गया। जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल को मैंने वर्टिकल पढ़ लिया, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, और इन इन क्या नाम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को प्रोपोर्शनल पढ़ लिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ लिया। तो ऐसे डाउट्स को हम सिली मिस्टेक कहते हैं। तो इस ये कैसे सुधरेगा? ये तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस से सुधरेगा, और थोड़ा ध्यान लगा के क्वेश्चन को पढ़ने में कि हाँ, क्या पूछ रहा है। तो सिली मिस्टेक ऐसे सुधर जाएगी। दूसरा आता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, आपको वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, ठीक है? उस तरीके के आपने क्वेश्चन करे ही नहीं है। तो आप क्या करो कि ऐसी कोई गलतियाँ हो तो आप उसको देखो, ठीक है? उसको देखो, उस टॉपिक को पढ़ो जाके, और फिर उस समझ में आ जाएगा। और फिजिक्स का रिवीजन एग्जाम के पहले कैसे करते हैं? सेम जैसा मैंने सारे सब्जेक्ट में करते हैं वैसे ही। आप शॉर्ट नोट पढ़ते रहो, आप क्वेश्चन करते रहो। जैसे मैं क्या करता हूँ, फिजिक्स के रोज 3 चैप्टर के शॉर्ट नोट पढ़ता हूँ और उसके फॉर्मूला कर लेता हूँ। सॉरी, क्या फक, मतलब शॉर्ट नोट पढ़ता हूँ और उसके क्वेश्चंस कर लेता हूँ, ठीक है? तो फिजिक्स में ऐसे कर सकते हैं। तो ये 2 डाउट था, और एक तीसरा बड़ा मेजर डाउट था, वो मैं थोड़ा एंड में बताऊंगा, ठीक है? मतलब सारे लोग उस चीज़ से रिलेट करते होंगे थोड़ा। सारे लोग नहीं करते होंगे, कुछ ही लोग करते हैं जैसे मैं कर सकता था। रिलेशनशिप टाइप डाउट था, तो बताऊंगा एंड में। पहले बताते हैं भाई एलन के टेस्ट का हैक। हैक भाई, तो ऐसा हैक मिला है ना, पूरा पूरा समाज डरा हुआ है इस हैक से। अब मैं बताता हूँ, अभी मैंने क्या करा, आज मैं दिया हूँ एक एलन का टेस्ट जो था 7 अप्रैल को पिछले साल 2024 में। तो जब मैंने क्वेश्चन करा, तब मुझे ऐसा लगा, मुझे जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा, भाई अभी मैं फर्स्ट फुल सिलेबस जो भी इस बार हुआ वो दे रहा हूँ क्या? फिर मैंने बार बार पेपर चेक किया, नहीं नहीं ये तो पिछले साल का है। फिर नहीं नहीं, इसी साल का है। भाई इतना मेरा दिमाग घूम गया। अब चलो मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 52 देखो। ये क्वेश्चन कुछ देखा देखा नहीं लग रहा तुम्हें कि अभी इस साल आया है ये? सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ इसमें मैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, एक क्वेश्चन नंबर 68 देखो। ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा कि अभी कुछ दिन पहले आया था तुम्हारे टेस्ट में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखो। अच्छा, ये भी क्वेश्चन तो अभी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ओ माय गॉड, एलन वालों ये क्या कर रहे हो भाई? बच्चों को तो हैक मिल गया। और क्वेश्चन दिखाता हूँ, और क्वेश्चन तो ये तो कुछ नहीं है। ये तो सब क्वेश्चन मेरे गलत हुए, तब मुझे ऐसा दिख गया कि हाँ, नहीं तो ऐसे तो पूरा पेपर लगा लो तो भाई तुम सारे क्वेश्चन बैंक क्यों के उठा लोगे डीएलपी के। क्वेश्चन नंबर 79 देखो। ये भी क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा कि अभी पहले मेजर में आया था। ओह माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 80 देखो।
ये भी कुछ जाना पहचाना नहीं है। एक तो गलती साला ये है कि जो क्वेश्चन पिछली बार गलत हुआ है वही क्वेश्चन सेम इस बार भी मेरा गलत हुआ है। मतलब जब मैं अभी ये मिला रहा था कि मेरा कौन कौन सा गलत हुआ है पिछली बार और इस बार, तो मैं देख रहा हूँ कि अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन है जो मेरा पहले मेजर में और मतलब जो पहले फुल सिलेबस में इस बार गलत हुआ है। हैक मिल गया गाइस, हैक मिल गया। अब मार्क्स आएंगे बच्चों के और मेरे भी। अब भाई मैं पूरा पेपर लगाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, इस बार भी आया था ये। मैं अपने वीडियो में भी ये सारे क्वेश्चन डाला हूँ और देखो ये, अब तुम नहीं मानोगे भाई, तुमको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर ये वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं, ये देखो 7 अप्रैल का पेपर है। 7 अप्रैल डेट देखो भाई, कहीं तो लिखा होगा। ठीक है। और ये तो मैंने केमिस्ट्री का बताया भाई। केमिस्ट्री का, फिजिक्स में भी लगभग लगभग सारे क्वेश्चन सेम है। और बायो के तो एकदम सेम है। तुम कहोगे अरे बायो के क्वेश्चन तो भाई चैप्टर्स वही है तो क्वेश्चन वही देंगे ना, भाई एग्जैक्टली सेम। सेम लैंग्वेज, सेम ऑप्शंस, सेम। इतना सेम कैसे कोई हो सकता है भाई? दिखाता हूँ, देखो ये वाले क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन नंबर 104 और क्वेश्चन नंबर 115, ये सब सेम है भाई। क्वेश्चन नंबर 101 देखो, क्वेश्चन नंबर 104 देखो, सारे सेम है। मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि पहले पिछले साल के जितने मेजर है उसको एक बार लगा लो। इस साल के मेजर में 600 क्रॉस है भाई, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे और कुछ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। पेपर कहाँ मिलेगा? पेपर मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, मैं पोस्ट कर दूंगा। तो अभी देखो क्या करो कि जब एलन का टेस्ट हो रहा है ना, तो अभी एलन का टेस्ट मान लो 8 टेस्ट बचे हैं। तो 8 टेस्ट से पहले ये सारे जितने भी 10 टेस्ट हैं इसको तुम लगा लो। 1-2 हफ्ते में इसको लगा लो। मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन देखे देखे लगेंगे। आंसर भी याद रहेंगे आपको, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जो मैं ये वाला टेस्ट तो दूसरा टेस्ट है, मतलब पिछली बार का टेस्ट है, मैं देख रहा था तो मैंने अभी एक आकाश का टेस्ट दिया। इंटेंसिव 2। काफी अच्छा टेस्ट था। मैं तो कहूंगा कि एलन से भी काफी अच्छा था। देखो एलन में क्या होता है ना कि क्वेश्चन रेलेवेंट रहते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि तुमको क्वेश्चन कुछ आउट ऑफ सिलेबस दे देगा। क्वेश्चन रेलेवेंट रहेगा, बट नीट से थोड़ा सा हट के रहेगा। ठीक है। जैसे तुम क्वेश्चन करोगे तो ऐसा नहीं कहोगे कि नहीं नहीं भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन आ नहीं सकता। तुमको ऐसा लगेगा कि आ सकता है, पर वो आएगा नहीं। एलन का टेस्ट का क्वेश्चन कुछ ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो जब तुम आकाश का टेस्ट दोगे तो ऐसा तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मैं एक्चुअल नीट का पेपर दे रहा हूँ। एफटीएस वगैरह तो काफी रेलेवेंट होते हैं, थोड़ा इंटेंसिव थोड़ा टफ होता है। तो मार्क्स बता देता हूँ मैं। हाँ, मार्क्स बता देता हूँ। मार्क्स आकाश के टेस्ट में मेरे आए हैं 590, और 590 आया है, जिसमें फिजिक्स का अच्छा मार्क्स आया, 150 आया है फिजिक्स का। और बायो थोड़ी ज़्यादा गलत हो गई है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक आया 120। ठीक है। फिजिक्स हाँ, इतना आया। ठीक है। और एक चीज़ अब देखो, दूसरा डाउट मैं बताता हूँ कि मुझसे कुछ लोग डीएम में पूछ रहे थे कि भाई, कुछ लड़के भी डीएम किए थे और कुछ बहन लोग भी डीएम की थी। वो बोल रही थी कि रिलेशनशिप में फंस गए हैं, मतलब उन्हें कुछ तरह की डिस्ट्रैक्शंस है जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो मैं देखो एक्चुअल एक सॉल्यूशन बताता हूँ उसका। सॉल्यूशन नहीं, मैं खुद अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ आपको, शायद आपको रिलेटेबल लगे और ये जान के शायद आप इन सब चीज़ों में ना पड़े जो चीज़ मैंने फेस की पिछले साल। मतलब लास्ट ईयर आई वाज इन रिलेशनशिप, मतलब एग्ज़ाम के टाइम की बात है। तो मेरा ब्रेकअप हो गया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। और रीज़न बताता हूँ ब्रेकअप का क्या हुआ। कि जिस लड़की से मैं बात करता था, वो उसके घर वालों को पता था कि शी इज़ टॉकिंग टू मी। फिर उसके पापा को पता था, उसके पापा को वो सारी चीज़ें नहीं पसंद थी एक्चुअल में। और तो उसके पापा ने बोला कि देखो ये सारी फालतू चीज़ें मेरे घर पे नहीं चलेंगी। अगर तुम्हें ये सब करना है, पढ़ाई लिखाई पे नहीं ध्यान देनी है, तो जाओ यहाँ से, तुम निकल जाओ, मेरे घर तुम्हें नहीं रहना, जाओ उसी के साथ तुम रहो। और उस लड़की ने क्या करा कि मतलब वो एक्चुअल में भाई वो घर छोड़ के मेरे पास आ गई, घर आ गई मेरे। फिर जब मेरे पास आई तो मैंने उसे एक ही चीज़ बोली। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?